श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, दावेदारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विजयपुर विधानसभा 2 से विधायक रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया है और उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई तो अब टिकट की दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व के 2 विधायक सीताराम आदिवासी व बाबूलाल मेवड़ा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और सीधे कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत पर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा में टकराव को लेकर कांग्रेस भी चुटकी लेती नजर आ रही है। तो विजयपुर में समाचार पत्रों में जो वचन लगा वो सही लगा है, पर ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और उनके टिकट पे ही लड़ूंगा और अब की बार जीतूंगा भी। जीतने का कारण ये है, पहले लोगों ने चंबल संभाग में और खासतौर से विजयपुर में हवा उड़ाई थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, रामनिवास जी मंत्री बन रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो गरीब लोग बातों में आ गए और वोट दे दिए। और आपको मालूम है, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो कि 2008 में डाकुओं को लाया, डाकू गाँवों में घूमते रहे, जगन डाकू प्रचार करता रहा गाँव में। ये स्थिति है। ऐसे आदमी को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को 2008 में ये कहा कि डाकुओं का आदमी है, ये डाकू है, डाकुओं को लाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी कदापि टिकट नहीं देगी। तो क्या लगता है चुनाव में फिर आप मैदान में आएंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो मैं तो लड़ूंगा ही। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अगर कैबिनेट मंत्री को अगर उन्होंने मैदान में उतारा फिर आप क्या करेंगे? नहीं, उतारेंगे नहीं। क्यों उतारेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया 2008 में कि डाकू जगन को लाया है, लोगों की मारपीट करवा रहा है, गरीब आदिवासियों को कुटवा रहा है, पिटवा रहा है, वोट कमा रहा है। प्रकरण दर्ज है थाने में, देवगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज है, चिन्नौनी में दर्ज है। लोग अभी भी तारीख कर रहे हैं अदालत में। लोग सोच कैसे रहे टिकट मिल जाएगा? कहाँ से सोच रहे हैं? ये पार्टी राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी है। कि कोई वैसे नहीं है कि वो कह दिया हाँ हूँ हो गई, ऐसा नहीं होगा। मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा एक कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई। रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का। हमारे शहरिया समाज का 60-70 हज़ार वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। नहीं कोई जनता संतोष नहीं है। ये तो खाली मुख्यमंत्री की भी के भाई ने चारा बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री घर की पार्टी है। ये गलत है मुख्यमंत्री का कहना। देखो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, अपनी सीट सरकार बनी गई, तुमने मिलावा की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तीन बार लड़ाई लड़ते हो गई, जनता लड़ रही है, आपस में लट चलते हैं। आज ये एक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। शामिल किया कि हमारा भाईचारा है। वो मैंने नो भी कही है कि चलो भागवत बनते ही आप केंद्रीय मंत्री बन गए। पहली बार इनने धर्म किया है जन्म कर्म में, जी की बड़ाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे भागवत करे से तो आप प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन गया तो आप भागवत करा देना। ये गलत है। ये पार्टी का सम्मान रखाना चाहिए। गलत कर दिया हमारे साथ में। शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हमारे कार्यकर्ता, जनता परेशान है, बहुत मारामारी पड़ रही है, बहुत बुरी हालत है क्षेत्र में। तो अगर मेरे टिकट नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूँगा। और नहीं बिल्कुल, जब दुनिया ही बदल रही है, सब संसार ही बदल रही है, तो हमें बदलवा में क्या लग रही है कि हम शुरू से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं रामनिवास रावत से और इनने शामिल बखेल रहे हैं, तो ये गलत है। फिर हमारा क्या वजूद रिया लड़ाई का, राजनीति का क्या वजूद रिया? फिर तो एक राज छत हो जावे तो बढ़िया रही है। ये कांग्रेस इनको हर जगह हमारी पार्टी शामिल कर रही है, ये गलत कर रही है। क्योंकि फिर क्या वजूद रिया राजनीति का? तो कोई मतलब ही नहीं दिया राजनीति का। यह तो पत्रकार महोदय जी होना ही था, लेकिन इन्होंने देर कर दी। जब रामनिवास जी पार्टी छोड़कर गए थे तभी उनको बगावत करना था और इनको कांग्रेस को जिताने का काम करना था। ऑटोमेटिकली उनकी छवि दुबल हो जाती, लेकिन अब बहुत दूर हो गई। लेकिन ठीक है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हुकूमत का बगावत की। मैं उनके साहस को धन्यवाद देता हूं। तो क्या लगता है आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उपचुनाव, तो उसमें लगता है कांग्रेस भी मैदान में आएगी और बीजेपी का कैंडिडेट भी मैदान में आएगा। तो आपने भी इसको लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी आपने चुनाव यानी विजयपुर से टिकट की दावेदारी की, तो इसको लेकर क्या है?
जी बिल्कुल की है। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सर्वे में अगर कुशवाहा समाज से अगर हम आते हैं तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी टिकट देती है तो। और अगर किसी अन्य को भी देती है कार्यकर्ता को तो हम बिल्कुल पूरी दमखम से चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीतेंगे। तो क्या लगता है अगर जो सत्ताधारी पार्टी से जो दो विधायक बगावत कर रहे हैं, अगर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और कांग्रेस में आए, फिर टिकट की दावेदारी करी, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी दबाव की राजनीति नहीं करती है। अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जाने, उनको सर स्वीकार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टिकट के इस पे आते हैं तो फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जाने वैसे और उनकी समीक्षा करके और पूरा उसमें सर्वे करके देखा जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं से पूछ करके टिकट दिया जाएगा। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।